हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया चुका है पहले भी कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ 100 इंपॉर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चन, जिसमें काफ़ी 100 जितना भी मैं आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा सभी एग्ज़ाम्स के लिए। लेकिन जो फोकस मेरा एग्ज़ाम्स है फ़िलहाल के लिए ये बीपीएससी के बेस्ड पे है। बीपीएससी का जो टीचर रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम्स होने वाला है उसका रिगार्डिंग मैं फिजिक्स का 100 क्वेश्चन रखा हूँ। आने वाले समय में आपको और भी क्वेश्चंस मिलेगा। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो वीडियो को पॉज करके फिजिक्स वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, सेम एज केमिस्ट्री भी देख सकते हो। आज मैं इस वीडियो में आपको 100 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ 100, ठीक है। और सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को रेगुलर अपडेट के लिए। नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग अपडेट चाहिए या आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन का जवाब चाहिए, तो कमेंट में हमें बताइए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं हम लोग और शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं केमिस्ट्री का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन ये है केमिस्ट्री का, हम लोग देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन सुन लीजिए। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर एज ए मॉडरेटर? क्या यूज़ होगा न्यूक्लियर रिएक्टर का एज ए मॉडरेटर, जिसको हम लोग हेवी वाटर के नाम से भी जानते हैं। देखो हिंट भी दे दिया और साथ में दो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस भी किया है। तो याद रखिएगा D2O। देखिए ऑप्शन में आपको हो सके तो D2O ही दिया जाए, ठीक है। ऐसे आपको ड्यूटोरियम ऑक्साइड के नाम से भी इसे जानते हैं, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल इज ए लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मान लो कि एक रूम में हम लोग एक वैसा मेटल ले आए जो कि आपसे पूछा जाए कि बताइए ये एक मेटल है, ये तो बता दिया गया लेकिन आपको उसका नाम बताना है कि रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड होगा। देखो मेटल तो है लेकिन लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आंसर होगा गैलियम, 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 GALLIUM, याद रखिएगा। गैलियम ही जो होता है, जो लिक्विड स्टेट में होता है मेटल, जो पाया जाता है रूम टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ए एलिमेंट और नॉन मेटल। देखो ये ऑप्शंस के अनुसार भी आप देख सकते हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जितना भी होता है वो नॉन मेटल होता है। देखो नॉन मेटल ऐसे भी पूछा सकता है कि नॉन मेटल कौन सा होगा, तो ये ऑप्शन भी दे सकता है कि अलग अलग मेटल का नाम दे दिया जाए, ठीक है। साथ में ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बता दिया गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ही हम लोग नॉन मेटल के नाम से जानते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज द नोन एज आर्टिफिशियल स्किन सिल्क। सिल्क का बात करेंगे तो ये आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों पाया जाता है, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क का बात करेंगे तो रेयॉन, याद रखिएगा रेयॉन, जो कि क्या है आर्टिफिशियल सिल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। देखो नाइट्रस ऑक्साइड का याद भी कर लीजिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है, ठीक है। इसको हम लोग और क्या नाम से जानते हैं? देखो लाफिंग गैस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है जो आपके आसपास आप सुनते होंगे, आपके जो घर के आसपास है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है। साथ में टीचर होगा तो टीचर से रिलेटेड तो आपको जानकारी होना ही चाहिए। तो नाइट्रस ऑक्साइड का हम लोग बात करेंगे तो लाफिंग गैस, याद कर लीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस का बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड इज यूज टू प्रिपेयर द वाटर प्रूफ क्लॉथ। देखो वैसा कंपाउंड का नाम बताइए जिससे वाटर प्रूफ क्लॉथ बनाया जाता है। आप लोग सुने होंगे एक शर्ट मिलता है जिसमें वाटर प्रूफ होता है, उसमें पानी डालिए, केचप डालिए, कुछ भी डालिए, ख़राब नहीं होता है, उसमें वो पानी भीगता नहीं है, मतलब कि वो गीला नहीं होता है। तो उस कौन सा कंपोनेंट से वो बनाया जाता है? तो याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम हाइड्राइड, याद कर लीजिए कैल्शियम हाइड्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नोबल गैस इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस। देखो इसको हम लोग स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जानते हैं। वैसा नोबल गैस जो कि हम लोग स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जानते हैं, वैसा नोबल गैस जो कि हम लोग स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं तो जीनॉन, याद रखिएगा XEONON, जीनॉन, याद रखिएगा, ये एक नोबल गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड इज नोन एज ऑयल ऑफ विट्रॉल। याद रखिएगा कौन सा एसिड को हम लोग ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। देखो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, क्योंकि छोटा क्वेश्चन होता है और लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन होता है। तो देखो यहाँ पे एसिड है, देखो ये फैक्चुअल भी क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो ऐसा एसिड का नाम बताइए जो कि हम लोग उसको ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से जानते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मेकिंग ऑफ द पैरासूट बनाने के लिए
विच पॉलीमर सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसको बनाने के लिए हम लोग मतलब पैराशूट को बनाने के लिए, मतलब एक पैराशूट आपने आसमान में देखा होगा, ये पैराशूट को बनाने के लिए, यहाँ से आग है, यहाँ पे पैराशूट को इसको बनाने के लिए कौन सा पॉलीमेट्रिक सब्सटेंस का यूज करते हैं, तो याद रखिएगा विस्कस, विस्कस VISCOS, विस्कस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रेन, जो कि काउज करता है एयर पॉल्यूशन, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कौन सा और भी गैस पाया जाता है। एसिड रेन जब बारिश होता है तो उसमें कौन सा एक एयर पॉल्यूशन के कारण कौन सा गैस उसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, देखो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल नोबल गैस, जितना भी नोबल गैस है क्या क्या है वो, तो ऑप्शन वाइज इसे आप देख सकते हैं, लेकिन दो प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, जितना भी नोबल गैस होता है वो कलरलेस होता है और ऑर्डरलेस भी होता है, याद रखिए कलरलेस और ऑर्डरलेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द वाटर प्यूरिफायर। देखो एलम को हम लोग वाटर प्यूरिफायर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा ALUM, एलम, तो याद रखिएगा इसको हम लोग वाटर प्यूरिफायर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, एल्युमिनियम इज एक्सक्रेटेड फ्रॉम द विच ओर, कौन सा ओर से हम लोग एल्युमिनियम को निकालते हैं, तो याद रखिएगा बॉक्साइट। देखो बॉक्साइट काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जाएगा कि एल्युमिनियम का बात करें, इसी टाइप का क्वेश्चन भी होता है, मैं इसका डिटेल वीडियो भी लाऊंगा, हर एक ओर से क्या क्या निकलता है वो से हम डिटेल वीडियो में बिल्कुल आने वाला हूँ, तो ज्वाइन रहिएगा, ठीक है। तो बॉक्साइट से हम लोग बात करें, बॉक्साइट से ही हम लोग एल्युमिनियम को निकालते हैं, याद रखिएगा BA हम लोग बोल रहे हैं, या आप AB के नाम से भी याद कर सकते हैं। एल्युमिनियम से क्या निकाला जाता है, एल्युमिनियम इज एक्सक्रेटेड फ्रॉम, एल्युमिनियम कहाँ से निकाला जाता है, तो बॉक्साइट से निकाला जाता है, या BA ये याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा द प्रोसेस डैश इज अ प्रोसेस टू यूज द सिंथेसाइज एमोनिया, एमोनिया को सिंथेसाइज करने के लिए NH3, देखो एमोनिया का हम लोग बात करेंगे, फॉर्मूला NH3 होता है, इसको हम लोग हैबर प्रोसेस के नाम से जानते हैं, हैबर्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं, विच कंपोनेंट और या एसिड कॉमनली नोन एज एस्पिरिन, कौन सा ऐसा कंपाउंड है या एसिड है जिसको हम लोग एस्पिरिन के नाम से जानते हैं। देखो एस्पिरिन आप एक दवा है, ठीक ना, तो वो उसको हम लोग कौन सा नाम से जानते हैं, तो ये नाम पूछा जाएगा मेनली आपको, ये दवा का नाम तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्या पूछा जाएगा, तो उसका नाम बताइए, उस एसिड या कंपाउंड का नाम बताइए, तो याद रखिएगा सैलिसाइक्लिक एसिड, याद रखिएगा ACETYLSALICYCLEC, ठीक है, याद रखिएगा। एस्पिरिन को कहते हैं एसिल सैलिसाइक्लिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज अ गैस यूज टू द फिल द बलून, बलून में कौन सा गैस भरा, जैसे हवा वाला बलून होता है ना, आपने देखा होगा, काफ़ी बार देखा होगा, हवा वाला बलून जो होता है उसके अंदर कौन सा गैस को भरते हैं, तो याद रखिएगा हीलियम को भरा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, डैश इज द नोन एज द बैट्रा वाटर, देखो BART, या याद रखिए ये सब नया वर्ड जो आपको मिलने वाला है ना, वो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेगा, तो बैट्रा वाटर के नाम से किसको जानते हैं हम लोग, तो बेरियम, देखो B से ना B, तो याद रखिएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट सोर्स, विटामिन डी लेना है, अगर आपके बॉडी में विटामिन डी का कमी है तो हम लोग को क्या लेना चाहिए, तो सनलाइट, बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट है, सनलाइट में आपको रहना चाहिए। सनलाइट ये नहीं कि हमेशा आप सनलाइट से दूर ही भागिए, सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ में फिश का लीवर चाहिए आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस बनने के लिए जो चीफ कंपोनेंट चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट चाहिए वो क्या है, तो मीथेन है, याद रखिएगा। बायोगैस का नाम आएगा मीथेन, बहुत इंपॉर्टेंट उसके लिए होगा, तो मीथेन का नाम याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन, कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है जो नेचर में पाया जाता है, तो याद रखिएगा डायमंड का हम लोग बात कर रहे हैं जो कि कार्बन ही है, तो कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डायमंड बोलते हैं। केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वॉशिंग सोडा से क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो वॉशिंग सोडा से का आपको केमिकल नेम बताना है, हो सकता है एग्जाम में आपको केमिकल नेम दे दिया जाए, पूछा जाए कि वॉशिंग सोडा होगा या नहीं होगा, ऑप्शन में काफ़ी आपका रहने वाला है। तो देख लीजिए यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो सोडियम
कार्बोनेट, याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड का, क्रोमिक एसिड का, क्रोमिक एसिड का केमिकल नेम क्या है? तो याद रखिएगा क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, क्रोमियम CHROMIUM ट्राई ऑक्साइड, याद रखिएगा क्रोमियम एसिड को हम लोग क्रोमियम ट्राईऑक्साइड बोलते हैं। केमिकल नेम हम लोग क्या चाहिए? तो पिक्रिक एसिड का, पिक्रिक एसिड का, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी का। तो पिक्रिक एसिड का केमिकल नेम क्या है? तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल के नाम से जानते हैं। पिक्रिक एसिड को हम लोग ट्राई नाइट्रोफिनॉल के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी में कौन सा केमिकल का हम लोग यूज़ करते हैं एज ए फिक्सर के तौर पे? तो याद रखिएगा सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, याद रखिएगा थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो कैडमियम रॉड को यूज़ करते हैं, कैडमियम रॉड को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए द सनलाइट इन ए सनलाइट के अंदर क्लोरोफॉर्म जो कि कन्वर्ट क्या में कर जाता है? तो याद रखिएगा फोसजेन में किया जाता है, फोजोजेन में किया जाता है, इसको मतलब फोसजेन भी बोलते हैं। तो फोसजेन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि एक पॉइजनस गैस होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन जो कि कंटेंट क्या रखता है? विटामिन कंटेंट कोबाल्ट, याद रखिएगा विटामिन जो होगा कौन सा ऐसा विटामिन होगा जो कि कोबाल्ट कंटेंट रखता है, कोबाल्ट कंटेंट रखता है। तो याद रखिएगा बी यहाँ पे आ गया ना, तो याद रखिए कोबाल्ट बोले ना हम लोग, तो याद रखिएगा B12 जिसके अंदर लास्ट नंबर वाला जो विटामिन हम लोग पहले एक वीडियो बना चुके हैं, अगर नहीं देखें तो वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन परसेप्सिव्स यूज टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेस इंडस्ट्री जितने फूड इंडस्ट्री में होता है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला कौन सा एसिड होता है? तो याद रखिएगा बेंजोइक एसिड, प्रिजर्वेशन में यूज़ करते हैं हम लोग, प्रिजर्व की खाना काफ़ी दिन तक रह पाए, तो बेंजोइक एसिड का यूज़ करते हैं। विच कंपोनेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है? तो याद रखिएगा परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला जो केमिकल है वो है सल्फेट ऑफ क्लोरीन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीज। याद रखिएगा सोडियम एंड सल्फेट हम लोग बात करेंगे सबसे पहले क्या है। तो ये कंपोनेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? तो परमानेंट हार्डनेस होता है, हार्डनेस पानी में हार्डनेस जो पाया जाता है वो किसके कारण? तो सल्फेट, क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीज। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है द टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर, द टेम्पोररी, देखो ये परमानेंट था, ये टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर जो कौन सा कंपोनेंट के कारण होता है? तो बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए सब 31 नंबर, कॉपर इज एक्सक्रेटेड फ्रॉम विच? देखो ये और वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉपर मैंने पहले भी बताया आपको जो कि एल्युमिनियम कहाँ से पाया जाता है? तो बॉक्साइट से पाया जाता है, जिसमें हम लोग इस बार जो देखने वाले हैं। तो कॉपर कहाँ से, कौन सा ओर से पाया जाता है? तो कॉपर पाइराइट से कॉपर पाया जाता है, कॉपर पाइराइट से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए व्हेन देयर इज डैश डेड ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसफॉर्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जैसे आपको पता होगा कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हम लोग डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत साल, मिलियन ऑफ साल के बाद जो दब जाते हैं उनके बाद ही हम लोग को पेट्रोल और नेचुरल गैसेस का मिलता है। तो ये किस लिए? तो देखो यहाँ पे व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ द एयर, जब एयर का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए तब जाकर हम लोग को मिलता है, याद रखिएगा एयर का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हो ड्यूटेरियम इज द आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। अब पूछेगा कि ड्यूटेरियम क्या है? तो ड्यूटेरियम क्या है? तो आइसोटॉप है क्या का? तो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए weight of the iron is dash when it is undergoing the process of rusting। जब weight of the iron क्या होगा? अगर रस्ट लग जाएगा, मान लो आपके घर पे एक ग्रिल लगा हुआ है तो इसमें अगर मान लीजिए जंग लग गया, रस्टिंग लग गया तो क्या होगा? तो इसका वेट बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। द एफिशिएंसी ऑफ द
क्रिस्टल्स डिपेंड, तो एफिशिएंसी, जो एफिशिएंसी होता है क्रिस्टल्स का वो किस पे डिपेंड करता है, तो देखो जितना मॉलिक्यूलर स्टेट होगा उतना ज़्यादा एफिशिएंसी उसका ज़्यादा होगा। तो याद रखिएगा क्रिस्टल का जो एफिशिएंसी होता है वो डिपेंड करता है उसके मॉलिक्यूलर स्टेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग का जो सेल होता है क्या से बना होता है, जो हम लोग अंडा देखते हैं उसका सेल क्या से बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो कि फैट सॉल्युबल होता है, याद रख लीजिएगा फैट सॉल्युबल जो विटामिन होता है उसका नाम याद कर लीजिए, ऑप्शन में मिल सकता है ADEK, ADEK, ए डेक, ए डेक, तो ठीक है ए डेक, तो ठीक है ए डेक, याद रखिएगा विटामिन A, D, E और विटामिन K। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट मैं बता दूं आपको, विटामिन से रिलेटेड मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, जरूर देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द लैब, लैब में बना है, इट इज़ डन बाय होम, किन के द्वारा बनाया गया है, तो देखो यूरिया, जो यूरिया है वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेगा जो कि हम लोग को लैब में बनाया गया है, तो यूरिया का नाम याद रखिएगा, किन के द्वारा बनाया गया है, तो फेडरिक वुलर, याद रखिएगा फेडरिक द्वारा बनाया गया है, फेडरिक द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिए, फ्यूज़ वायर जिसका लेंथ क्या होता है, तो फ्यूज़ वायर का जो लेंथ, जो हम लोग वायर जो होता है, सॉरी मेड क्या से बना होता है, तो फ्यूज़ जो होता है, हम लोग मान लीजिए घर पे एक फ्यूज़ लगा हुआ है, तो इसमें जो वायर लगा हुआ है वो क्या से बना हुआ है, तो याद रखिएगा उसको हम लोग लेड या टीन से बनाते हैं। याद रखिएगा फ्यूज़ जो वायर होता है उसमें हम लोग जो वायर यूज़ करते हैं उसको लेड और टीन के ही करते हैं, LT, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज टू कोट ए गैल्वेनाइज आयरन, गैल्वेनाइज आयरन को कोटिंग करने के लिए, कोट करने के लिए मतलब उसके ऊपर चढ़ाने के लिए हम लोग जिंक का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच गैस आर यूज टू सी ड्राइवर फॉर यूजिंग द वाटर ब्रीडिंग, वाटर ब्रीडिंग में जो सी ड्राइवर यूज़ होता है उसमें कौन सा गैस यूज़ करते हैं, तो ऑक्सीजन और हीलियम लेते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम लेते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एंड डैश गैस आर यूजफुल फॉर रीपिंग ऑफ ए रॉ फ्रूट्स, जो फ्रूट्स होते हैं उनको रीपिंग के हेल्पफुल के लिए, मतलब जो रीपिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो याद रखिएगा इथेलीन का यूज़ करते हैं और एसिटिलीन का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा इथिलीन का यूज़ करते हैं और एसिटिलीन का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश फाउंड इन एन ओर इज नोन एज गॉज, गॉज के नाम से जाना जाता है, कौन सा ऐसा ओर है, तो याद रखिएगा इम्प्योरिटीज़ को जितना भी मिलता है हम लोग ओर में, जो कि ओर के अंदर हम लोग अलग अलग कंपोनेंट या अलग अलग कंपाउंड एलिमेंट मिलते हैं, उसमें हम लोग को जो इम्प्योरिटीज़ मिलता है उसको हम लोग गॉज के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आयरन इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम विच, और जैसे हम लोग अलग अलग देखे, मैंने एल्युमिनियम देखा, उसके अनुसार ही आयरन का सबसे फेमस क्वेश्चन है, तो आयरन कहाँ से मिलता है, तो याद रखिएगा आयरन का हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ से मिलता है, तो कौन सा ओर से मिलता है, तो हेमाटाइट का नाम याद रख लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए, रट लीजिए, हेमाटाइट का नाम याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरोसिन क्या से मिल के बनता है, तो याद रखिएगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनता है। केरोसिन क्या होता है, तो केरोसिन हम लोग पहले यूज़ करते थे लेकिन अब आपको मिलता नहीं होगा, तो देखो केरोसिन का यूज़ हम लोग घर में खाना बनाने के लिए पहले करते थे, ठीक है, घर पर लैंप हम लोग लगाते थे उसमें केरोसिन का यूज़ करते थे, वो क्या से बना होता है, तो याद रखिएगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट यूज टू मेकिंग लेड पेंसिल बनाने के लिए हम लोग ग्राफाइट का यूज़ करते हैं, घर पे जो हम लोग पेंसिल का यूज़ करते हैं घर में पढ़ने के लिए, वो उसके अंदर ग्राफाइट होता है। द लाइटेस्ट मेटल पूछेगा, सबसे लाइटेस्ट सबसे हल्का मेटल कौन सा है, लाइटेस्ट का बात कर रहे हैं तो मेटल का नाम बताना है आपको, तो लिथियम का नाम तुरंत याद कर लीजिए, लाइटेस्ट, एल मतलब लाइटेस्ट, एल मतलब लिथियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द मेन ओर ऑफ मर्क्यूरी का जो ओर का नाम बताना है, तो चीनाबार नाम याद कर लीजिए, चीनाबार याद कर लीजिए, चीनाबार मरकरी का हम लोग चीनाबार याद कर सकते हैं।
मरकरी M और C याद कर लीजिए, चीनावार याद कर लीजिएगा, ठीक है। विच मेटल इज फाउंड इन हाईएस्ट प्रोपोर्शनल इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में सबसे हाईएस्ट प्रोपोर्शन का एलिमेंट कौन मिलता है, तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है, सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइन एक्सप्लोजन्स आर मोस्टली काउज्ड बाय मिक्सिंग द एयर एंड मीथेन, मीथेन का यूज़ करके हम लोग माइन एक्सप्लोजन करते हैं, बड़े बड़ा पहाड़ तोड़ने के लिए हम लोग मीथेन का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज़ द कंपोनेंट यूज टू नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पॉलिश जो रिमूवर होता है उसमें कौन सा हम लोग कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, तो एसीटोन, याद रख लीजिएगा, टोन आवाज़ याद कर लीजिए, इस तरह से निमोनिक्स याद कर सकते हैं, ऐसे हम एसीटोन याद कर लीजिए, ऐसे कर सकते हैं। तो नेल के अंदर जो नेल पेंट होता है उसको हटाने के लिए हम लोग एसीटोन का यूज़ करते हैं। नेचुरल रबर, जो नेचुरल रबर है ये पॉलीमर जो ड्राइव करता है वो कहाँ से है, तो ड्राइव फ्रॉम द आइसोफ्रेम, देखो आइसोफ्रेन याद रख लीजिएगा, आइसोफ्रेन का नाम याद कर लीजिएगा, नेचुरल रबर इज़ अ पॉलीमर ड्राइव फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 53 नंबर, द कोटिंग ऑन नॉन स्टिक कुकवेयर, जो नॉन स्टिक कुकवेयर होता है उसमें कौन सा जो कोटिंग किया जाता है उसके ऊपर, तो वो उसका नाम याद कर लीजिए, उसका हम लोग टेफ्लॉन का यूज करते हैं। टेफ्लॉन का अगर एक और नाम रहेगा तो वहाँ पे भी याद कर लीजिएगा, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑन द सन सरफेस, न्यूक्लियर फ्यूज़न याद रखिएगा, सन सरफेस पे हमेशा न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, रिजल्ट द फॉर्मेशंस ऑफ द हीलियम एटम, हीलियम बनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ओनली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सब्सटेंस में ही, सॉल्वेंट में ही, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में सॉल्युबल होता है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही होगा। 56 नंबर देखिए, फूल्स गोल्ड के नाम से, मूर्ख वाला जो गोल्ड होता है सोना, उसको हम लोग आयरन पायराइट बोलते हैं, आयरन पायराइट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सोने का कलर का ही दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस डैश हैपन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो ऑक्सीडेशंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कम होता है, लॉस होता है, और रिडक्शंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल क्या होता है, तो अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन होता है, याद रखिएगा। ऑक्साइड जो होता है मेटल का उसको हम लोग अल्कलाइन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओजोन इज़ द डैश इन द नेचर, ओजोन का जो मैग्नेटिक फीचर होता है वो डाई होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओजोन का जो हम लोग बात करें मैग्नेटिक फीचर्स क्या होगा, तो हम लोग का डाई मैग्नेटिक होता है, नेचर में वो डाई मैग्नेटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर देखिए, द केमिकल कंपोजिशंस ऑफ पेपर, पेपर का केमिकल कंपोजिशन पूछेगा तो सेल्यूलोस बोलिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैराफिक्स वैक्स, जो पैराफिक्स वैक्स होता है उसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ द रॉक, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विच टाइप ऑफ द रॉक इज ए पेट्रोलियम इज फाउंड, देखो विच टाइप ऑफ द रॉक इज पेट्रोलियम, जो कि फॉसल फ्यूल का बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम इज फाउंड, तो याद रखिए कौन सा रॉक से, तो सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड वाइट गोल्ड, देखो वाइट गोल्ड भी आ गया, फुल गोल्ड भी था, वाइट गोल्ड भी आ गया, तो याद रखिएगा उसको हम लोग प्लेटिनियम के नाम से जानते हैं, वाइट कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन, आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है, तो रॉग आयरन, ROUGST, रॉड आयरन बोलते हैं इसको। विच ओर इज एक्सक्रेटेड रेडियन कौन सा ओर से, देखो उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया गया है, कौन सा ओर से हम लोग को रेडियन बनता है, तो याद रखिएगा पिच ब्लेड, PITA, पिच ब्लेंड पिच ब्लेंड रेडियम। जो सोल्डर क्या है, तो क्या क्या एलॉय से बना हुआ है, तो टीन प्लस लेड को मिलाएंगे तो सोल्डर बनेगा। नया क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा टीन
प्लस लेड मिलाएंगे तो इसको सोल्डर, इसको याद करने का तरीका भी समझ लीजिए। इसको बोलते हैं TLS, 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 TLM बोलते हैं ना, TLM आप सुने होंगे टीचिंग में, तो TLS याद कर लीजिए। क्यों? टीन और लेड से सोल्डर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर ट्रीटमेंट में कौन सा ऐसा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का यूज करते हैं? तो याद रखिएगा, कभी भी हम लोग को कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा और ऑप्शन में कोबाल्ट लिखा होगा तो देखो आंसर यही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द, इससे एक ही क्वेश्चन बनाया जाता है लगभग, ठीक ना, तो याद रखिएगा। डैश इज द एलिमेंट कॉमन इन ऑल एसिड। कौन सा एलिमेंट कॉमन होता है सभी एसिड में? तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, इट इज डैश इज द क्रिएटेड बाय एलॉइंग आयरन और क्रोमियम। आयरन और क्रोमियम को मिलाने पर क्या बनता है? तो इसकी को हम लोग घर पे बोलते हैं स्टेनलेस स्टील, जिसमें जंग नहीं लगता है। घर पे हम लोग चम्मच यूज करते हैं, वो स्टेनलेस स्टील का बना रहता है। प्लेट यूज करते हैं, वो भी स्टेनलेस स्टील का बना रहता है, जो कि आयरन और क्रोमियम, देखो क्रोमियम को याद कर लीजिएगा। द लस्टर ऑफ द मेटल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होगा वो तो थोड़ा लस्टर होगा ही, तो याद कर लीजिए मेटल्स में भी सेम होता है। विच मिनरल्स एलिमेंट इज फाउंड इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा मिनरल एलिमेंट पाया जाता है? तो क्लोरोफिल का बात करेंगे, CH क्लोरोफिल का बात करेंगे तो उसमें मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम का बात होगा। कौन सा मिनरल पाया जाता है क्लोरोफिल में? तो मैग्नीशियम का नाम याद कर लीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट पे मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? तो ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म कैटलिस्ट वॉज कॉइंड बाय, किनके द्वारा टर्म कैटलिस्ट दिया गया है? तो जॉन जेकॉब का नाम याद कर लीजिए। जेकॉब ये आपके ऑप्शंस में मिलने वाला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, जेकॉब का नाम याद कर लीजिए, जेकॉब का नाम याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच एलिमेंट इज अ प्राइमरी रीजन टू रेडियो एक्टिविटी फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा एलिमेंट है जो कि प्राइमरी रीजन होगा किसके लिए? तो रेडियो एक्टिविटी फाउंड होता है ह्यूमन बॉडी में। तो पोटेशियम, देखो पोटेशियम 40 याद रख लीजिएगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है तो पोटेशियम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मेनियम एंड अल्ट्रा प्योर मेटल। क्या जर्मेनियम क्या है? अल्ट्रा प्योर एटम मेटल प्यूरिफाइड बाय विच मेथड। इसको कौन सा मेथड से प्यूरिफाई करते हैं? तो जून रिफाइनिंग, याद कर लीजिए, जून रिफाइनिंग के मदद से हम लोग अल्ट्रा प्योर मेटल बनाते हैं, उसका नाम जर्मेनियम होगा। टूथ एनिमल इज अ मेटल, टूथ एनिमल होता है वो क्या से बना होता है? तो हाइड्रोक्सीपेटाइट, याद कर लीजिएगा, HYDRO हाइड्रोक्सी एपेटाइट, याद कर लीजिए। ए मिनरल फाउंड इन कैल्शियम एंड पोटेशियम। कौन सा मिनरल? तो कैल्शियम और पोटेशियम, ये पहले बता चुका हूँ। कैल्शियम और पोटेशियम टूथ एनिमल में होता है, उसका मेन हम लोग बात करेंगे मिनरल होता है, लेकिन जो मेन होगा वो हाइड्रोक्सीपेटाइट होता है। विच गैस इज फिल्ड टू द ट्यूबलाइट। एक ट्यूबलाइट में आपके जो घर पे ट्यूबलाइट रहता है उसमें नहीं, उसमें हम लोग का अब नया जो आ गया है वो LED में आ गया है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं जो पुराना ट्यूबलाइट बनता था उसमें मरकरी और आर्गन का यूज़ किया जाता है। मर्क्यूरी वेपर और आर्गन का यूज करते हैं, या आर्गन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन विनेगर होगा, याद रख लीजिएगा। विनेगर जो घर में हम लोग नूडल्स बनाने में काम आता है या हम लोग अचार बनाने में काम आता है, उसका बात कर रहे हैं, तो उसका एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एसिटिक एसिड है, वो क्या है? तो एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एसिटिक एसिड है। विच मिनरल आर सॉल्युबल, देखो वाटर सॉल्युबल का बात कर रहा है तो विटामिन B होगा, C होगा, याद रखिएगा। सिल्वर टर्न्स इन द ब्लैक बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्शंस, ठीक है। तो विथ किसके साथ? तो याद रखिएगा सल्फर के साथ, सिल्वर टर्न्स करता है ब्लैक कलर, ठीक है। क्यों? तो इस रिएक्शन क्या होगा? तो इसमें सल्फर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस कैन बी प्रिवेंटेड विथ यूज ऑफ
जेलेटिन, याद रखिएगा मेल्टिंग ऑफ आइस को प्रिवेंटेड किया जाता है किसके यूज से, तो जेलेटिन से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी स्टिंग कंटेन, देखो बी स्टिंग जो मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो याद रखिएगा मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, याद कर लीजिएगा मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। चींटी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मधुमक्खी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरेंज कंटेन कौन सा एसिड, तो साइट्रिक एसिड, याद कर लीजिएगा। ईचिंग ऑफ ग्लास, तो ईचिंग ऑफ ग्लास इज डन विद द हेल्प ऑफ द HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से होता है। विच एसिड यूज टू सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक में हम लोग कौन सा एसिड पाया जाता है, तो कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, जो कि खराब होता है, हानिकारक होता है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। H2CO3, H2CO3। सिल्वर आयोडाइड का यूज हम लोग सीड एजेंट टू मेकिंग द आर्टिफिशियल रेन, देखो अब क्या होने लगा है कि अब बादल जो वाटर स्टोर होता है उसको हम लोग जानबूझकर एक समय पे, एक जब भी हम लोग को ज़रूरत होता है तो आर्टिफिशियल रेन को लाते हैं, उसमें हम लोग सिल्वर आयोडाइड का यूज़ करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन का क्वेश्चन सही है, इसमें हम लोग सिल्वर आयोडाइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, 87 नंबर, ठीक है। डैश इज यूज एज कैटलिस्ट फॉर द सिंथेसाइज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस, एक कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस से हम लोग कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, यूज़ एन कैटलिस्ट, तो वो क्या है, तो प्लेटिनियम, प्लेटिनियम होगा, तो यहाँ पर रख लीजिए प्लेटिनियम, प्लेटिनियम का सिंबल PT is used as a catalyst to synthesize the sulfuric acid by contact process, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनस्पति घी इज सिंथेसाइज विद द हेल्प ऑफ द विच कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट से हम लोग वनस्पति घी को सिंथेसाइज करते हैं, तो याद रख लीजिएगा निकल, निकल का नाम आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सोइलिंग ऑफ ब्रेड टेक प्लेस बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। सिगरेट इज लाइटर कंटेन द विच गैस, तो ब्यूटेन, तो सिगरेट लाइटर के अंदर जो हम लोग सिगरेट अगर आप लोग पीते होंगे, ऐसे तो हानिकारक है, नहीं पीना चाहिए, लेकिन उसके जो सिगरेट का जो लाइटर होता है वो उसमें कौन सा गैस होता है, तो उसमें ब्यूटेन डाल दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा ब्यूटेन डाल दिया जाता है। यहाँ पे आप देखे होंगे ऐसा लाइटर होता है, इसमें ब्यूटेन डाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, विच गैस यूज टू फायर एक्सटेंशन, जो घर पे आपके अगर रखे हैं, नहीं रखे हैं तो रख लीजिएगा, फायर एक्सटेंशन होता है जो इमरजेंसी में आग लगने पे लगा दिया जाता है, तो इसमें कौन सा गैस को भरा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, डैश इज अ टर्म एज द मेटल ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर मेटल ऑफ फ्यूचर के नाम से हम लोग टाइटेनियम को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 93 नंबर, सेफ्टी मैचेस आर प्रिपेयर बाय यूजिंग, जो मैच बॉक्स होता है उसका बात कर रहे हैं, उसे रेड फास्फोरस से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो उसमें कौन सा मेटल का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर हम लोग सेलेनियम का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा सेलेनियम का यूज करते हैं, सेलेनियम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिंक फॉस्फाइड इज़ यूज एज रैट पॉइजन, रैट घर पे हम लोग रैट पॉइजन रखते हैं तो उसमें हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, तो जिंक फॉस्फाइड, याद कर लीजिएगा जिंक फॉस्फाइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं। हार्डेस्ट सब्सटेंस जो ह्यूमन बॉडी में है वो टूथ एनिमल है, याद रखिएगा। ओजोन इज एंड द डैश ऑफ ऑक्सीजन, तो एलोट्रॉप्स है, याद रखिएगा ओजोन क्या है, तो एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच मेटल आर नेचुरली एंटीबैक्टीरियल, जो एंटीबैक्टीरियल के नाम से हम लोग कॉपर को जानते हैं, एंटीबैक्टीरियल के नाम से हम लोग कॉपर को जानते हैं, इसलिए पहले हम लोग कॉपर के बर्तन में खाते थे, या बॉटल भी आप देखे होंगे अब कॉपर का आने लगा है, इसके अंदर पानी डाल के पीने में आपका स्वस्थ आपको महसूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच वॉज द फर्स्ट एलिमेंट टू प्रिपेयर आफ्टर द बिग बैंग प्रोसेस के बाद पहला एलिमेंट कौन बना था, तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इफ़ यू pour a handful of a salt into the
ग्लास ऑफ वाटर, तो वाटर लेवल क्या होगा, तो डाउन हो जाएगा। जब वाटर के अंदर हम लोग क्या डाल देंगे, सॉल्ट, नमक डाल देंगे, तो ये पानी का मात्रा जो पहले यहाँ था अब यहाँ हो जाएगा, याद रखिएगा। ये था कुछ 100 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। आने वाला वीडियो भी आपको मिलता रहेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।